सनातन परंपरा में कुछ व्रत ऐसे माने जाते हैं जो सिर्फ धार्मिक अनुष्ठान नहीं बल्कि आस्था और विश्वास का मजबूत आधार होते हैं। इन्हीं में से एक है प्रदोष व्रत। माना जाता है कि इस व्रत को श्रद्धा से रखने पर जीवन की बाधाएं दूर होती हैं और भगवान शिव की विशेष कृपा मिलती है। हर महीने 2 बार आने वाला ये व्रत कृष्ण और शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि को रखा जाता है। इस दिन भगवान शिव और मां पार्वती की पूजा का खास महत्व होता है। हिंदू पंचांग के अनुसार इस समय शुक्ल पक्ष चल रहा है। त्रयोदशी तिथि की शुरुआत 28 फरवरी की रात 8:05 से हो रही है और इसका समापन 1 मार्च की शाम 6:30 तक रहेगा। ऐसे में फाल्गुन महीने का आखिरी प्रदोष व्रत 1 मार्च को रखा जाएगा। जो भक्त इस दिन व्रत और पूजा करना चाहते हैं उनके लिए ये तिथि बेहद शुभ है। चलिए अब जानते हैं प्रदोष काल में पूजा करने का शुभ मुहूर्त। 1 मार्च को सुबह 7:40 से दोपहर 12:02 तक पूजा के लिए शुभ समय रहेगा। वहीं प्रदोष काल की पूजा के लिए शाम 5:51 से रात 8:56 के बीच का समय विशेष फलदायी माना गया है। शास्त्रों में प्रदोष काल की पूजा को सबसे अधिक प्रभावी बताया गया है, इसलिए संभव हो तो इसी समय पूजा करें। स्कंद पुराण में बताया गया है कि हर महीने की त्रयोदशी तिथि की शाम को प्रदोष कहा जाता है। इस समय भगवान शिव की पूजा और व्रत रखने से जीवन की परेशानियां दूर होती हैं। इसी से जुड़ी एक पौराणिक कथा भी है। बहुत पुराने समय की बात है। एक विधवा ब्राह्मणी अपने छोटे बेटे के साथ संध्या के समय नदी किनारे भिक्षा मांगने जाया करती थी। एक दिन लौटते वक्त उसे नदी के पास एक सुंदर बालक मिला। वो कोई साधारण बच्चा नहीं था, बल्कि विदर्भ का राजकुमार धर्मगुप्त था। उसके पिता की हत्या कर दुश्मनों ने राज्य छीन लिया था और अकाल में उसकी माता भी बस चली थी। ब्राह्मणी को उस पर दया आ गई और वो उसे अपने घर ले आई। कुछ समय बाद ब्राह्मणी अपने दोनों बच्चों के साथ एक मंदिर पहुंची, जहां उनकी मुलाकात ऋषि शांडिल्य से हुई। ऋषि ने बताया कि यह बालक विदर्भ का राजकुमार है और उन्हें प्रदोष व्रत रखने की सलाह दी। ब्राह्मणी और दोनों बच्चों ने श्रद्धा से व्रत शुरू कर दिया। एक दिन जंगल में घूमते समय राजकुमार की मुलाकात अंशुमति नाम की गंधर्व कन्या से हुई। दोनों के मन में एक दूसरे के लिए प्रेम जागा। कन्या ने अपने पिता से राजकुमार का परिचय कराया। भगवान शिव की आज्ञा से गंधर्वराज ने अपनी बेटी का विवाह धर्मगुप्त से कर दिया। बाद में गंधर्व सेना की मदद से राजकुमार ने अपना खोया हुआ राज्य वापस पा लिया। ये सब प्रदोष व्रत की शक्ति और भगवान शिव की कृपा का फल माना गया। कहते हैं जो श्रद्धा से प्रदोष व्रत करता है और इसकी कथा सुनता या सुनाता है, उसे जीवन में दरिद्रता और बड़े दुखों का सामना नहीं करना पड़ता। बोलिए शंकर भगवान की जय।